आज हम लेकर आए हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट 5। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट को अपलोड कर दिया है। आज ये मेरा 5वां सेट है। अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सारे करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देर किए हुए आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यूनाइट अवेयर। यूनाइट अवेयर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक मंच लॉन्च किया गया है जिसमें शांति सेनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाएगा। यूनाइट अवेयर, अगर यूएनओ की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं दोरजे आंगचुक। दोरजे आंगचुक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। अगर बात किया जाए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का तो इसकी जो स्थापना हुई थी 28 जुलाई 1919 ईस्वी को और इसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है। अगला प्रश्न, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? K2 के शिखर पर पहुंचने वाला सबसे पहला जो युवा पर्वतारोही बना है उसका नाम है यहाँ पर सहरोज काशिफ। सहरोज काशिफ जो कि 19 वर्षीय पाकिस्तानी युवा हैं। इन्होंने दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 जिसका ऊंचाई 8611 मीटर है, इस पे फतह करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन चुके हैं। अगर बात करें पाकिस्तान के राष्ट्रपति का तो आरिफ अलवी हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए चेयरमैन यहाँ पर अरमाने गिरिधर को बनाया गया है। भारतमाला परियोजना इसी के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के द्वारा यानी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है और वर्तमान में इसके चेयरमैन जो है अरमाने गिरिधर सुखबीर सिंह संधू की जगह पद ग्रहण करेंगे। एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो यह फिलीपींस में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल कहते हैं। रेमन मैग्सेसे के नाम से जाना जाता है। 2021 की बात किया जाए तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद शाकिब, इन दोनों को ही यह पुरस्कार दिया गया है। फिलीपींस के मनीला में डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो कि बांग्लादेश के हैं, अमजद शाकिब जो कि पाकिस्तान के हैं, रॉबर्टो बेलोनो जो कि फिलीपींस के हैं, स्टीवन मुंशी जो कि एक अमेरिकन नागरिक हैं, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगर जो बात किया जाए रेमन मैग्सेसे की तो इसकी शुरुआत जो है 1957 से हो गई है और मनीला में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवताली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ? तो पहले जो किसान रेल है यह महाराष्ट्र के देवताली से शुरू हुआ था और बिहार के दानापुर तक यह शुरू किया गया था। जबकि दक्षिण भारत का पहला किसान ट्रेन यानी भारत का दूसरा किसान रेल यह जो है अनंतपुर आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, आदर्श नगर दिल्ली। तो ये अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आयोजित किया गया है तजाकिस्तान के दुशांबे में। तजाकिस्तान के दुशांबे में 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया गया था और इसी में ईरान को 9वां सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अगर जो बात कर लें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन की स्थापना की, अगर इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 2001 में किया गया था और भारत पाकिस्तान 2017 में इसका सदस्य बना, जबकि ईरान 2021 में इसका 9वां सदस्य बना है। किस राज्य में एशिया की पहली सौर सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा चलने वाली टेक्सटाइल मिल की स्थापना किया गया है। अगर बात करें महाराष्ट्र के सीएम के, तो यह हो जाएंगे उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा केरल। केरल को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है। केरल के सीएम की बात करें तो पिनराई विजयन हो जाएंगे और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार जो है वह इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। बिहार के नीतीश कुमार हैं मुख्यमंत्री, फग्गू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अगर जो बात किया जाए हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना की, तो यह स्थापित किया जाएगा गोवा राज्य में। गोवा राज्य के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा 28 जुलाई 2021 को भारत विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या थी? 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट। यह इसकी जो थीम थी हेपेटाइटिस कांट वेट 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कल्याण सिंह, जिनका कि निधन हो चुका है। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी यह रह चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन क्रिस्टोफ। जैन क्रिस्टोफ जो है इस शतरंज के यानी जो फीडे शतरंज विश्व कप हुआ था उसके विजेता बने हैं। इसका आयोजन किया गया था सांची रूस में और इसके जो उप विजेता थे वो थे सरगोई करजाकिन, जो कि थे कहाँ के? सरजोई रूस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन हैं? इसका आंसर हो जाएगा विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले तियानमेन स्क्वायर के लेखक हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता हैं। आरंभ जो है अगर कान फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो इसका आरंभ जो होता है 1939 में होता है और टाइटन फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगर बेस्ट अभिनेत्री की बात करें तो रेनेट रिनसेवे को दिया गया है। 17। नेक्स्ट प्रश्न है। इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। विराट कोहली एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिनका कि 150 मिलियन फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे हो चुका है। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आंसर हो जाएगा इसका बजरंग पुनिया। समापन समारोह में ध्वजवाहक जो थे बजरंग पुनिया थे, जबकि मैरी कॉम और मनप्रीत वह आरंभ के थे। इसको मिलान करना है तो राव इंद्रजीत जो हो जाएंगे वह हो जाएंगे सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन। अश्विनी वैष्णव की बात कर लें तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रहलाद जोशी की बात कर लें तो हो जाएंगे कोयला एवं खनन मंत्रालय। और निर्मला सीतारमण की बात कर लें तो ये हो जाएंगे कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। तो यह इसका सही मिलान होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। खिलाड़ी और उनके खेल के बीच में सही संबंध स्थापित करना है तो अवनी लेखड़ा हो जाएंगे शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है इसमें सुमित अंतिल का जो हो जाएगा यह हो जाएगा जैवलिन थ्रो से। सुमित अंतिल का जैवलिन थ्रो हो जाएगा। कृष्णा नायर हो जाएंगे बैडमिंटन से और शरद कुमार जो हो जाएंगे वो ऊंची कूद से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल लेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? ग्राहम रीड। आंसर हो जाएगा इसका ग्राहम रीड जो थे वह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे थे
और कप्तान की बात करें तो मनप्रीत सिंह कप्तान थे, इन्होंने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया था और कांस्य पदक जीत लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, किस राज्य के शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? तो दिल्ली ने यह किया था, क्योंकि प्रदूषण की बढ़ती मात्रा को देखकर दिल्ली सरकार ने यह अभियान चलाया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? विश्व प्रेस सूचकांक की बात करें तो यह 180 देशों में भारत का स्थान 142 रहा है। प्रथम स्थान पर लगातार नॉर्वे बना हुआ है 5 सालों से। अगला क्वेश्चन हो जाता है, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका वात्सल्य योजना। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो न्यायाधीशों के लिए सुपेश पोर्टल को लॉन्च किया गया है। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता हो जाएंगे रजनीकांत। दादा साहेब पुरस्कार जो होता है वह सबसे पहला अगर बात कर ले तो वह दिया गया है देविका रानी को। यह पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान में रजनीकांत को दिया गया है। हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा है? तो यह जो है FC गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर यह खिताब जीत लिया है। आंसर हो जाएगा FC गोवा, जबकि उप विजेता मोहम्मडन स्पोर्टिंग। पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए? आंसर हो जाएगा कला के लिए सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया। अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 वाला कहाँ पर होगा? तो सब जानते हैं पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बिहार सरकार ने मेडिकल इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण की बात कही है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2022 का आयोजन दुबई में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित करेगा कहाँ पे? तो यह हो जाएगा गुजरात में स्थापित करेंगे। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन थी? तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रियंका मोहिते। नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा में फतह करने वाले भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो है प्रियंका मोहिते हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 34 नंबर, नवंबर 2020 में रामसर स्थलों की सूची में शामिल कित्थम झील किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में कित्थम झील है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के लिए उत्सव के रूप में मनाया जाता है शिग्मो उत्सव। आंसर हो जाएगा इसका शिग्मो उत्सव गोवा में मनाया जाता है। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? M विश्वेश्वरैया के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47 G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वन अर्थ वन हेल्थ नहीं होगा, सेविंग लाइव्स एंड लाइवहुड विल्ड बैक वेटर। आंसर हो जाएगा इसका विल्ड बैक वेटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा कर दी है? आंसर हो जाएगा इबोला वायरस, इबोला वायरस से। नेक्स्ट प्रश्न है, UAE ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम की घोषणा की है? UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम जो हो जाएगा नौरा अल मत रोशी। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की जाएगी? आंसर हो जाएगा इसका भुवनेश्वर।